कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरे दरबार से आज तक मेरा कोई भी बच्चा खाली नहीं गया मेरे बच्चे, कभी नहीं गया। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ना झोली भरकर ही भेजा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे आते खाली आते हैं, लेकिन जाते हैं भरकर। मेरे आशीर्वाद, मेरा प्यार लेकर जाते हैं। उनकी सारी इच्छाओं को ना मैं पूरा कर कर भेजता हूँ मेरे बच्चे। पूरी इच्छाओं को, उनकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें जान से प्यारी है ना, जिनकी तुम बहुत बहुत चिंता करते हो, जिनके लिए तुम मेरे आगे प्रार्थना करते हो दिन रात, उनकी रक्षा के लिए ना, तो उनकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे प्रार्थना से मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनकी रक्षा मैं खुद करता हूँ, स्वयं करता हूँ। तुम निश्चिंत रहो। उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं होगा। उनके लिए कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ गलत हो उनके साथ। मैं हूँ ना, उनके हर संकट को, हर बला को मैं टाल रहा हूँ तुम्हारे पूजा के माध्यम से। और जब जब तुम मेरी पूजा करते जाओगे ना, वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी में अच्छाई आती जाएगी। वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। आज वो जिस परिस्थिति में है ना, परेशान है, मुझे पता है मेरे बच्चे। और उनके लिए तुम रोज़ प्रार्थना करते हो, और उसी प्रार्थना की वजह से उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हुई हैं मेरे बच्चे। और ये बात तुम भी जानते हो, है ना। और तुम्हारा विश्वास और बढ़ गया है मेरी पूजा पर, मेरी भक्ति पर, कि हाँ, कृष्ण हैं और कृष्ण कर रहे हैं। मैं करूँगा मेरे बच्चे, मैं क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारे वो जान से भी ज़्यादा प्यारा है। अगर तुम्हारा प्यारा है तो मेरा भी प्यारा हुआ ना। और सुनो, कोशिश करो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। अगर कोशिश करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे ना, तो जीत जाओगे, हासिल कर लोगे जो तुम हासिल करना चाहते हो। परेशान मत हो। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो तुम नहीं पा सकते। मन में तो ऐसा विचार कभी लाना मत, क्योंकि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, फिर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि तुम्हें पाने से पीछे हटवा दे, या तुम्हारे रास्ते में आ जाए, या कोई विघ्न बन जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो इंसान जिस चीज़ को पाना चाहता है ना, वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेता है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो। तुमने बस कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं करूँगा। और सुनो, निश्चित तौर पर अगर तुम्हें कुछ लग रहा था शुरुआती दौर में कि तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, शुरुआती दौर में तुमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, और वो गलतियां तुम्हें दिखाई दे रही थी, तो तुम्हें उन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए था मेरे बच्चे। उन पर सुधार करना चाहिए था। लेकिन तुमने उन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया। ये तुम्हारी गलती है ना। ऐसा नहीं कि तुम अब विफल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफल तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, कि जहाँ पर तुम्हें चीज़ों को अच्छे से, समझदारी से समझना था, छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना था, तुमने उन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। तुम बहुत आराम से रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे बच्चे। और पता है क्या है, तुम हमेशा तरक्की के लिए ना मेरे बच्चे सीढ़ी पर भागने की कोशिश करते हो। सीढ़ी पर ना तुम उछलने की कोशिश करते हो, लांघने की कोशिश करते हो, जबकि सीढ़ियाँ ऐसे नहीं बनाई मेरे बच्चे। सीढ़ियों के लिए एक एक कदम बनाए हैं मेरे बच्चे, और उस एक एक कदम से आगे बढ़ना होता है, तभी तरक्की हासिल होती है। लेकिन तुम क्या करते हो, शुरुआती दौर में तो एक दो सीढ़ी चढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद भागने की कोशिश करते हो, दौड़ने की कोशिश करते हो, या फिर सीढ़ियों को छोड़कर तीसरी चौथी सीढ़ी पर जाने की कोशिश करते हो, जो नहीं हो सकता मेरे बच्चे। और इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। और जो मेरी लीलाएं तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही हैं ना, उन चीज़ों से तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, कुछ नियम समझ में आए होंगे, कुछ तुमने सीखा। उससे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था, जो तुम वापस से दोबारा समझोगे, और उस नियम को जो तुम छोड़ चुके हो, उसे नियम से दोबारा से करोगे। कोशिश करो, होगा, सब होगा। जो तुमने छोड़ा वो सब होगा, और तुम सही तरीके से कर पाओगे। समझ गए ना। और सुनो, सुबह शाम तुम ना एक ऐसा नियम बनाओ कि तुम मेरे आगे दीपक जला सको मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे मेरे आगे तुम बैठे रहो, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे सुबह शाम का ऐसा वक्त बनाओ कि सुबह शाम तुम ही मेरे आगे दीपक को जोड़ो मेरे बच्चे। दीपक एक ऊर्जा का स्रोत है मेरे बच्चे। जो दीपक की लौ है ना, ये तुम अर्पित करते हो ईश्वर को मेरे बच्चे। और तुम जिस ईश्वर के नाम से दीपक जलाते हो ना मेरे बच्चे, उस दीपक की लौ में वही ईश्वर वास कर जाते हैं मेरे बच्चे। तुमने कभी देखा है ना कि कभी कभी लौ लंबी हो जाती है, जलते जलते कभी बहुत लंबी हो जाती है, कभी कभी उसमें फूल बन जाता है, कभी कभी उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आकृति बन जाती हैं। वो सब मेरी पहचान है मेरे बच्चे, कि मैं आया हूँ। मैंने तुम्हारी उस पूजा को स्वीकार किया है मेरे बच्चे।
तो तुम्हारे घर में रोज़ सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारे घर में मेरा वास है। मैं हूँ तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी का वास है। धन लक्ष्मी माता तुमसे प्रसन्न है मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम कुछ ही हज़ार चीज़ों का स्वामी बनना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अरबपति बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशियों के स्वामी बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम सुख समृद्धि के स्वामी बनो। मैं तुम्हें हर एक चीज़ का स्वामी बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। बनो तो सही, करो तो सही, चीज़ें करो। छोटी छोटी चीज़ों को बदलोगे ना, अपने घर में परिवर्तन लाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और घर में ना ये चिल्लाना, बोलना, कलेश करना बंद करो। पता है इससे क्या होता है? धन लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है मेरे बच्चे। धन लक्ष्मी को ना पसंद नहीं कि घर में कलेश हो, घर में चिटकुल्लाहट हो, घर में क्लेश हो मेरे बच्चे। और घर के अंदर ना काए कलेश, और जो घर की स्त्रियां होती हैं ना, जो घर की माएँ होती हैं, जो घर की बहुएं होती हैं, जो घर की बेटियां होती हैं ना, उनका अपमान कभी ना हो। क्योंकि धन लक्ष्मी माँ खुद ही एक माँ है। और अगर एक औरत का अपमान होगा ना, उस घर में एक स्त्री का अपमान होगा ना, तो शायद धन लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं आएंगी। तो उनका सम्मान करो। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना, उसी घर में धन लक्ष्मी का वास होता है मेरे बच्चे। इस बात को गांठ बांध लेना। और जिस घर में तुम देखना मेरे बच्चे, जिस घर में मान सम्मान होता है ना स्त्रियों का, सबसे पहले उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है ना। उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं करता, उनकी कोई बेइज्जती नहीं करता, उनका सम्मान किया जाता है ना, उसी घर में धनलक्ष्मी माँ आती है मेरे बच्चे। और सुनो, जिन चीज़ों को तुम बहुत आराम से सुलझा सकते हो, तो क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे उसे लड़ाई कर कर ये चीज़ें करने की? क्या ज़रूरत है? अगर कोई चीज़ें आराम से सुलझ रही हैं तो अपना वक्त भी क्यों बर्बाद करना? क्यों बोलकर अपशब्द कहना? क्यों किसी का दिल दुखाना? क्यों खुद भी चीज़ों को सुनना, अपशब्द सुनना क्यों करना मेरे बच्चे? जो चीज़ें शांति से हो रही हैं उसे शांति से करो। और कभी कभी ना मेरे बच्चे, अपने मन को ना इतना शांत रखना चाहिए, खामोश रखना चाहिए कि तुम्हारे मन को भी शांति मिलती रहे। और सुनो मेरी बात को, कुछ दिनों तक अपने मन को शांत रखना, अपने भावों को प्रकट मत करना किसी के भी आगे। अभी तुम्हें खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी भावनाओं को जो समझना होगा वो समझ जाएंगे, तुम्हारी खामोशी को जो समझना होगा वो समझेंगे। और वैसे भी जिनको खलेगी ना तुम्हारी खामोशी, जो सच में तुम्हारा अपना होगा, तो समझ जाना कि हाँ, असली में उसी को परवाह है तुम्हारी, वरना किसी को नहीं। ध्यान रखना इस बात का। और सुनो, तुम ना पानी बहुत कम पीते हो, पानी पिया करो मेरे बच्चे। तुम पानी बिल्कुल नहीं पीते, खुद तो नहीं पीते और अपने कृष्ण को भी नहीं पिलाते। ये कितनी गलत बात है मेरे बच्चे। मुझे पता है कितनी प्यास लगती है मुझे ना। तुम रात के समय पानी रख दिया करो और सुबह भी रख दिया करो मेरे बच्चे। और जो पानी का ग्लास तुम मेरे आगे रखते हो ना, उसी पानी के ग्लास को तुम अपने पूरे परिवार में दिया करो, क्योंकि वो मेरा प्रसाद होता है, वो मेरा आशीर्वाद होता है मेरे बच्चे। वो अमृत है, उस अमृत को अपने पूरे घर में दिया करो। और सुनो, लाख तुम्हारे बारे में कोई भिड़ाने की कोशिश करे मेरे बच्चे, पर फिर भी वो तुम्हारे बारे में भिड़ा नहीं पाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं भिड़ा पाएगा। और सुनो, जो मांगना है ना, मांगो ना मेरे बच्चे। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ मेरे बच्चे, जो भी चाहते हो। अगर कुछ खाने पीने का भी चाहते हो ना, तो वो भी मांग लो। अगर कुछ बड़ा चाहते हो तो वो भी मांग लो। इतना विश्वास रखो कि इस कृष्ण चरणों से तुम्हें हर कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। जो तुम चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। और एक नहीं, 1000 चीज़ें मिलेंगी, 1000 मेरे बच्चे। कभी कोई कमी नहीं आएगी मेरे पास से, क्योंकि मेरे पास तो खजाना है मेरे बच्चे। और उस खजाने में से तुम जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन बस एक ही शर्त पर, कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रसन्न करती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में भाव है, तुम्हारी भक्ति में प्रेम है मेरे बच्चे। और तुम्हारी भक्ति को मैं स्वीकार कर चुका हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।